हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। यानी कि मैं हज़ार बार चिल्ला के मैंने ये कहा है कि कैपेसिटर चार्ज में स्टोर हो जाता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रहता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रहता है। पर कितना एनर्जी स्टोर करके रहता है, कितना एनर्जी वो स्टोर करके रखता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितना एनर्जी स्टोर करके रखता है। ठीक है, एनर्जी को मतलब हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कितनी एनर्जी वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो देखो पहली बात यहाँ पर सबका ध्यान होना चाहिए। पहली बात तो आप क्या करेंगे, कंसीडर कैपेसिटेंस मान लेंगे। मान लो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, कनेक्टिंग अक्रॉस ऑफ वोल्टेज बैटरी वी, इस वोल्टेज बैटरी वी से अटैच है, ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, ठीक है, तो सी ये हो गया। ठीक है, वोल्टेज वी है एंड कैपेसिटर गेट चार्ज द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछूंगा कि वोल्टेज कितना, वोल्टेज हुआ क्यू बाई सी, जो यहाँ से चार्ज निकलेगा, इसके बाहर से जो चार्ज निकलेगा उसको हम वी इक्वल टू क्यू बाई सी कहेंगे। फॉर्मूला पड़ा हुआ है अपनी। अब क्या हुआ, अब बात को समझो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्यू जो चार्ज है वो निकल करके यहाँ कैपेसिटर में ऐड हो रहा है, कैपेसिटर में ऐड हो रहा है। मैंने क्या कहा था, जो इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ जाकर किसी भी कंडक्टर में, किसी में पॉइंट ए पर जाकर जब वो अटैच होती है तो उसका वर्क डन क्या रहता है, उसका वर्क डन रहता है वी डी क्यू, टी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू, ये फॉर्मूला रहता है। तो हमने वर्क डन निकाला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एड स्मॉल चार्ज डी क्यू, क्योंकि छोटे छोटे चार्ज आएंगे, तो स्मॉल चार्ज जी क्यू को प्लेट के कैपेसिटर में पहुंचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब डी डब्ल्यू में वी की वैल्यू पुट कर दो, क्यू बाई सी इक्वल टू डी के। ठीक है, अब आपने पता है कि अब छोटे छोटे चार्ज ऐसे कितने चार्ज जाएंगे, ऐसे कितने चार्ज जाएंगे, उसको हमें टोटल करना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, तो इंटीग्रेशन वर्क डन का डब्ल्यू आ गया। सी जो कैपेसिटेंस है इसका मैं बताऊँ तो क्यू डी क्यू क्या क्या बन जाएगा, टू क्यू का स्क्वायर अपॉन में टू सी। इंटीग्रेशन करना आता है ना, क्यू का स्क्वायर बना है, क्यू को मैंने कैपिटल में लिख लिया, कुछ नहीं करना मैंने, क्यू का स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, क्यू का स्क्वायर बाई टू सी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब वर्क डन चेंज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज इनटू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इतनी बात क्लियर है, क्यू इक्वल टू ये होता है, ये होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्यू स्क्वायर बाई टू सी है, अब देखो वन बाई टू तो ऐसे ले लो। अब क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि की इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, सी वी अपॉन में सी, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन में सी। तो एक सी से एक कट गया, तो ये आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले की बात नहीं है, जब आपको चार्ज दे रखा हो और कैपेसिटेंस दे रखा हो तब तो ये वैल्यू पुट करो, और मान लो आपसे चार्ज नहीं दे रखा हो, वोल्टेज और कैपेसिटेंस दे रखा हो, तो ये वैल्यू पुट करो। और मान लो कि आपसे क्या दे रखा हो, कैपेसिटेंस ना दे करके, वन बाय ना दे करके कुछ और दे रखा हो, तो सी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, क्यू बाई वी पुट कर सकते हो, ये वी का स्क्वायर, तो ये क्या है हाफ क्यू भी आ जाएगा इसका। तो आपकी मर्जी है, कैसे भी आप कर सकते हो इस फॉर्मूले को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करके दिखाऊँ। बस एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आराम से हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आपको ज़्यादा उसमें झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम म्यू नहीं होता, यू होता है, छोटा स्मॉल यू होता है। उसको कैसे करते हैं कि चार्ज इन अ कैपेसिटर, ये तो एनर्जी स्टोर था। एनर्जी डेंसिटी कितनी स्टोर होगी है, तो एनर्जी डेंसिटी, ये म्यू के पता है क्या डेफिनेशन होती है म्यू की, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये रहता है ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे ही मास की जगह क्या लिख दो, एनर्जी लिख दो, क्योंकि आप एनर्जी के टर्म में बात कर रहे हो। तो एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, ये बात कहता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। एनर्जी को मैं, ये मेरा कौन सी एनर्जी, मेरी पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको मैं म्यू से यू से डिनोट कर सकता हूँ। वॉल्यूम को मैं ए इंटू डी लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर, मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब ये वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम किसके किसके बीच में रहता है, वॉल्यूम किसके बीच में रहेगा, ये वॉल्यूम जो मैंने यहाँ लिखा है ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम जो रहता है वो रहता है ओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का वॉल्यूम रहता है, ठीक है। पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच का फॉर्मूला लिखा है जिसका हमने A इंटू डी में लिखा है। इतनी बात क्लियर है, A इंटू डी लिखा है। अब सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना, म्यू यू छोटा स्मॉल इक्वल टू यू अपॉन A इंटू डी लिखा हुआ है, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या आई थी आपकी, म्यू की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी ना क्यू स्क्वेयर बाई 2c, ये आई थी ना, ठीक है। म्यू की ये इतनी बात क्लियर होगी ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं छोटा स्मॉल यू अपॉन ए इंटू डी हो गया। इसकी वैल्यू अपने अभी निकाली थी, क्या निकाली थी, हाफ सी वी स्क्वेयर निकाली थी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इंटू डी आ जाएगा, ठीक है ना, ए इंटू डी आ जाएगा, ठीक है, इंटू डी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दो जो आप पढ़ते आ रहे हो। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है, वी स्क्वेयर अपॉन में डी, ये क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए वी का स्क्वेयर अपॉन में डी का स्क्वेयर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सॉरी एवरीवन मैंने यहाँ पर तो एरिया लिखा ही नहीं, देखो मैंने 1/2 सी की वैल्यू डाल दी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पर ए लिखा ही नहीं, तो मैं ए जब लिखूंगा तो ए से ए कट जाएगा, ये ए नहीं आएगा, तो एप्सिलॉन वी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो रहता है वी बाई डी रहता है, ठीक है। तो वी बाई डी का मतलब वी बाई डी का होल स्क्वेयर कर सकता हूँ, तो मैं इसको ई लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई का स्क्वेयर, ठीक है, ये लिख दिया, सिंपल सा ये है, ठीक है। पता क्या क्या चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, ये वाली टर्म, हाँ ये लिखनी है आपको, ये वाली टर्म नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है इसको लिख देना, ये भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। सी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी है सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे आपके कंसेप्ट होते क्रिस्टल क्लियर।